अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम एक बनाएंगे बैटर, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और बच्चे खाने में इतना डिस्टर्ब करते हैं, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। तो सबको जिसने जो खाना होगा उसी पसंद से उसको चीज़ मिलेगी। तो पैन में मैंने डाला है ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अब मैं इसमें डाल दूंगी कीमा। कीमा आप चाहें बीफ का ले लें, मटन का ले लें या चिकन का ले लें, जो भी आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से ले सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने बीफ का लिया है तो आपने भी बीफ का लेना है। इसे मैंने भून लेना है। 300 ग्राम कीमा था। अच्छी तरह से कीमे की भुनाई करनी है। सबसे पहले तकरीबन हमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा कीमे को भूनते हुए। जैसे रमज़ान है, रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि थोड़े बड़े बच्चे जो होते हैं वो रोज़ा रख रहे होते हैं और रोज़े के बाद फिर उनको उनकी फेवरेट चीज़ चाहिए होती है अफ्तारी में। तो इसीलिए आज हम हर किसी की फरमाइश को पूरा करने वाले हैं, लेकिन अपने तरीके से। तकरीबन थोड़ा सा इसे मैं मज़ीद भून लूँगी। ये देखें बिल्कुल अलग अलग हो गया, दाने दाने से जैसे होते हैं ना कीमे के, इस तरह से हो गए। रमज़ान प्रिपरेशन के नाम से मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसको रमज़ान में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप अपनी इबादत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपने पहले से सारी प्रिपरेशन की होती है। तो चीज़ें बनाने के बाद चीज़ों को फ्रीज कर लें तो आपका रमज़ान में आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। 1 मंथ तक आराम से रह जाती हैं। ये हो गया है तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। दोनों मैंने मिला के 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है और इसे कर लेती हूँ दोबारा से मिक्स। इसके अंदर कुछ हम बेसिक मसाले डालेंगे, वही चीज़ें जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च मोटी कुटी हुई जो है वो इस्तेमाल की है। बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 1/4 टी स्पून गरम मसाला और इतना ही हाफ टी स्पून के साथ ही जितना ही मैंने लिया है जीरा। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर डालना है नमक। लेकिन यह है कि रमज़ान होता है तो रमज़ान में हल्की नमक मिर्ची ज़रा अच्छी लगती है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और अब मैंने डाल देना है इसके अंदर पानी। तकरीबन ये देखें 1 प्याली के करीब मेरे पास पानी है, प्याली से कम ही था। अगर आप चिकन का बना रहे हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही गल जाता है। बीफ का था तो मैंने कहा अच्छे से ज़रा गल जाए। तो अब मैं इसे 5 से 7 मिनट कवर करूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ बाद में। चेक कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट हुए हैं। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर बाकी की जो हमने चीज़ें डालनी थी वो डाल दूंगी। गाजर है मेरे पास, बहुत बड़े साइज की थी तो मैंने उसको हाफ ही लिया है। अब यहाँ पे सब्जी आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल दें, जो आपको पसंद हो और जितना आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप इसमें डाल दें। तो अब मैंने कॉर्न 1 प्याली ली थी, ये हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, तो ये इसके अंदर चला गया। बंद गोभी 1 छोटी प्याली, वैसे तो बच्चे सब्जियां नहीं खाते लेकिन इस तरह से खा लेंगे। शिमला मिर्च एक थी मेरे पास, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब इसके साथ ही मैं कुछ इसमें मसाले डालूंगी। चिकन पाउडर है मेरे पास, ये मैंने डाला है हाफ टी स्पून। काली मिर्च भी हाफ टी स्पून। नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको कम लगे आप कम डालें, जो आपने ज्यादा स्पाइसी खाना हो वो चीज़ आप इसमें ज्यादा डालें। जबरदस्त सी खुशबू के साथ हमारी जो है वो रेसिपी रेडी होने वाली है। ये सिर्फ रमजान में नहीं, वैसे हर घर में ऐसा होता है। एक को एक चीज खानी होती है तो दूसरे को दूसरी। कभी ऐसा नहीं होता कि एक चीज सारे मिलके खा लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये हो गया तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सोया सॉस। अब यहाँ पे हमने आंच को लो नहीं करना। अगर हम लो आंच करेंगे ना तो जो हमने इसमें सब्जी डाली है ना तो वो बहुत अजीब सी हो जाएगी, सोगी सी हो जाएगी, तो हमें वो नहीं चाहिए ना। हमें थोड़ी सी क्रंची क्रंची चाहिए ताकि खाने में मजे का टेस्ट आए। थोड़ा सा इसको कर लिया है मिक्स। सोया सॉस के बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसके में डाली है चिली सॉस और ये डाल के भी मिक्स कर लेना है। अब इस वक्त आप चाहें तो इसमें नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। और ये लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी नजर आ रहा है ना, सिर्फ ये पानी हमने खुश्क करना है। तकरीबन ये रेडी हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सब्ज मिर्च डाली है और इसके साथ ही मैंने इसमें केचप डाल देनी है 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केचप डाली है मजीद इसको स्पाइसी करने के लिए। और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाली है मेयोनीज। और अब मैंने इसके अंदर डाल देना है सब्ज प्याज, उसका सब्ज वाला हिस्सा। ये भी हो गया। तो इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा कर लेना है मिक्स। ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं चूल्हा करती हूँ बंद और इसको करती हूँ ठंडा। तो ठंडा हो गया फिलिंग भी, तो अब हम इसको कर लेते हैं रेडी। सबसे पहले इस तरह से ली है मैंने रोल पट्टी
और उसके साथ मैंने इसमें बैटर रखा है। जितना आपको रखना हो उसी हिसाब से आप इसमें बैटर रख लें, ठीक है। गिर गया है कोई बात नहीं, नो इशू, इसे इस तरह से रख लेंगे। अब ये मैंने बनाया था, इसमें मैदा डाला था, मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डाला और उसे मिक्स कर लिया, ठीक है। इस साइड से उठा के इधर कर लेंगे, ठीक है, और इधर से उठा के हमने इस तरह से कर लेना है। और वही वाला जो हमने मैदे वाला बैटर था इस साइड पे भी लगा लेना है अच्छी तरह से इसको बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम करेंगे इसको फोल्ड, इधर से उठाते जाएंगे और बहुत आराम से ये हो जाएगा। रोल पट्टी मैंने किस तरह से बनाई थी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे मैं लगा दूंगी, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। इसी तरह से मैं पहले रोल बना लेती हूँ, फिर बाकी चीजें बनाती हूँ तो दिखाती हूँ। अब बना लेते हैं हम बॉक्स पैटी। वही वाली रोल पट्टी ली है, ठीक है, और वही वाला बैटर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था हम एक बैटर से ही सारी चीजें बनाने वाले हैं। उसके ऊपर मैंने दरमियान में लगाया और ये जो हमने बनाई हुई थी मैदे की लेई सी वही लगाई, और सेंटर में मैंने वही वाला बैटर जो है वो रख देना है, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में। और क्योंकि मुझे इसमें चीज़ डालनी थी तो अब मैं यहाँ पे रख दूंगी चीज़। ये अभी थोड़ा सा मैंने फ्रीजर में से निकाली है तो जमी हुई थी, तो ये देखिए मैंने इस तरह से, ठीक है। अब फिर इसके साइड्स पे भी इसी तरह से यही जो हमने वो बनाई हुई थी ना लई मैदे वाली, ये बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करनी है, तो ये अच्छी तरह से लगा देनी है, ठीक है, ताकि खुले ना, वरना ऑयल अंदर चला गया तो टेस्ट सारा खराब हो जाएगा। इधर से उठा के इस साइड पे रखेंगे, फिर इस साइड से उठा के इधर, ठीक है, फिर इस साइड से, दोनों इकट्ठे एक साइड से नहीं उठाने, ठीक है। ये रेडी हो गया। तो इसी तरह से मैं और बना लेती हूँ, इसको रखती हूँ साइड पे। तो अब इसी तरह से रोल पट्टी लेके मैंने उसे काट लिया जरा छोटे साइज में, तो हम इसको बना लेते हैं समोसे की तरह फोल्ड। समोसा बनाने के लिए सबसे इस साइड से उठाएंगे और इसको इधर रख लेंगे और इस तरह से वही वाला हमने जो बैटर था वो लगा देना, ठीक है। अब इधर से उठा के इसको इस साइड से इस तरह से, ठीक है, कि फोल्डिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब ये बन गई है पॉकेट, ये देखें। तो पॉकेट के अंदर मैंने डाल देना है ये बैटर, ठीक है, ये अच्छे से फिल हो गया। और अब ये जो इसके आगे वाली जगह है ना यहाँ पे भी हम लगा देंगे बैटर, और इसको यहाँ से उठा के इस तरह से, ठीक है, और इधर से फिर ये देखें कितना आसान है। और ये वाला जो इधर से थोड़ा सा बच गया है ना, इसको इसके अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे, ओके। तो सारे मैं बना लेती हूँ इसी तरह से। तो अब इस तरह से कर लेंगे लेके ना पट्टी वही वाली। देखिए मैंने बैटर भी एक ही लिया और पट्टी भी एक ही लिया, जो भी बना रही हूँ ना मैं उसी से बना रही हूँ। लाइंस टेढ़ी भी हो जाए, कटिंग टेढ़ी भी हो जाए, नो इशू, कोई इशू नहीं है। बच्चों को तो खुश करना ही है ना हमने, तो इसी तरह से हम, अगर आजकल के बच्चे स्मार्ट है ना तो आजकल की माओ को भी स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि अपने बच्चों को खुश कर सकें। ये हो गया। अब इस साइड से उठा के ना उसको मैं उधर कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रख देनी है फिलिंग, लेकिन फिलिंग रखने से पहले मैंने ना इधर से वो लगा देनी है लेग जो हमने बनाई है ना वो वाला, ठीक है। और इसको इधर से किनारों से भी लगा देना ताकि अच्छे से ना बाइंडिंग हो जाए। अब बैटर रखूंगी। अब यहाँ पे बैटर मैंने ना रखना है इसके दरमियान में। कॉर्न बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और ये वैसे भी एक हेल्दी चीज़ है, तो बच्चों को लाजमी इस तरह की चीज़ें जो है वो देनी चाहिए। अब साइड से मैंने प्रेस कर देना, ठीक है, देखें इस तरह से हो गया ना। अब इसको मैंने इधर से प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और वही वाला जो हमने वो लगाया था ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से ये सारे का सारा साथ में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला हिस्सा जैसे कि आपको लग रहा है तो आप इसे इधर से इस तरह से इसकी कटिंग जो है वो कर सकते हैं। हाथ रखें और इसकी ना इस तरह से कटिंग कर दें, ये आराम से अलग हो जाएगा। इसको भी ज़ाया क्यों करें, हम इसी के ऊपर यूँ इस तरह से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि खाने वाली चीज़ होती है ना। अच्छा ये जो इस तरह से कटिंग बचती है ना, इसको ज़ाया करने की बजाय ना इसको अलग से रख लें। जब हम इस तरह से दही फुल्कियाँ या दही भल्ले बना रहे होते हैं ना तो उसमें डालें, चना चाट बना रहे होते हैं तो चना चाट में डालें। तो ये है कि उसमें हमारा जो है चीज़ ज़ाया होने से भी बच जाती है, और वैसे भी चना चाट वगैरह में ये सारी चीज़ें लगती भी बहुत अच्छी हैं। ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने सैंडविच की तरफ। 2 ब्रेड के स्लाइस लिए मुझे इसके ऊपर केचप या चिली सॉस कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। बहुत क्रीमी सा हमारा बैटर जो है वो बना हुआ है, तो इसलिए हमें इसमें कुछ भी इस तरह से एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको किनारे इसके पसंद ना हो तो ये वाले आप इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इनको भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए मैं बना रही हूँ ना तो उसमें इसी तरह से इसको खा लेना है। लेकिन वैसे हम अक्सर ऐसा होता है कि हम इसको किनारे जो है वो उतारते हैं, उतारने के बाद भी हमारे किनारे भी वेस्ट नहीं होते, हम उसके क्रम्स बना लेते हैं तो वहाँ पे वो यूज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे चीज़ जाएगी, ठीक है, चीज़ जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ही इसमें डाल दें। ये हो गया। और दूसरा हिस्सा हमने इसके
ऊपर रख दिया। इसके ऊपर भी हमें कोई एक्स्ट्रा सब्जी वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। चीज़ें रेडी हो गई हैं तो अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, अभी गर्म नहीं हुआ। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम करते हैं इन सबको फ्राई एक एक करके। तो अब मैं इसमें एक एक करके चीज़ें डाल दूंगी, ठीक है। ये चला गया समोसा, और इसके साथ ही क्या है हमारा रोल। और अब मैं अभी इसमें और कुछ नहीं जाएगा, समोसा मैं एक और डाल देती हूँ। समोसों की डिमांड ज़्यादा थी और मैंने समोसे जो है वो वैसे भी ज़्यादा बनाए। अगर रमज़ान से पहले ना ये समोसे, रोल, कबाब आप बना के फ्रीज कर लेना तो ये पूरा महीना चलते हैं और सुकून रहता है। रमज़ान में फिर हम अपनी इबादत में अच्छे से मसरूफ़ हो सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले ही बना के रख लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक ही बनानी चीज़ें पड़ती है ना, तो फिर इस तरह से जुगाड़ वगैरह लगा लो तो आराम से सब खुश हो जाते हैं। उन्होंने कौन सा अंदर से फीलिंग चेक करनी होती है बच्चों ने। बच्चे ना भी हो, घर में भी कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप एक फीलिंग से 3-4 चीजें जो है वो बना सकते हैं। सबने एक एक चीज खानी, किसी को क्या पता दूसरे की फीलिंग में क्या है। तो इसी तरह से स्मार्ट मॉम्स बने और अपने बच्चों को खुश रखें। अब इन्हें बहुत तेज आंच पे फ्राई नहीं करना। अगर हम आंच तेज कर देंगे तो ऊपर से जाते ही ये जल जाएंगे और अंदर से फिर वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। वैसे तो अंदर से सारी इसकी फीलिंग पकी हुई है, लेकिन हमने इन्हें तकरीबन मीडियम आंच पे ही फ्राई करना, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, इस तरह से क्रिस्पी हो रहे हैं, ज़बरदस्त सा इनके कलर जो है वो आ रहा है। और ये शीट भी आप एक दफ़ा बना के रखें और ये भी काफ़ी टाइम तक चल जाती है। लेकिन शीट को फ्रीज़र में रखना होता है। मैं तो इस फ्रीज़र में रखती हूँ, रमज़ान से पहले बना लेती हूँ और फिर इसे फ्रीज़र में रख लेती हूँ। कभी अचानक कुछ बनाना पड़ा तो फ़ौरन में निकालो और बनाओ। चने बॉईल करें, चने बॉईल करके उसको फ्रीज कर लें। भल्ले बनाएं, भल्ले बना के फ्रीज करें और निकालें और झटपट सी आपकी वो होता है। प्याज ब्राउन करके रख लें। वैसे भी रोजे गर्मी में होती है ना, तो इतना दिल नहीं कर रहा होता है गर्मी में इतना काम करने को ना। अब जो जो चीजें फ्राई हो गई हैं तो वो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ऑयल अच्छे से हमने निकाल देना इसमें से। ये हो गई और इसके साथ ही आइए समोसा भी हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, सिर्फ टाइम लगता है इसकी फिलिंग रेडी करने में, बनाने में और इसको फ्राई करने में बिल्कुल भी नहीं टाइम लगता। और फ्राई तो वैसे भी उसी वक्त गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। ये हुए हैं सारे फ्राई और अब मैं करती हूँ बॉक्स पैटी। मैंने बना लिए थोड़े बड़े साइज में। मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम खत्म हो जाए। एक ही आप 4 भी बना सकती हैं। समोसे की, बॉक्स पैटी की, रोल की बहुत सारी रेसिपीज जो है वो मेरे चैनल पे पड़ी है। चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये हो गई है फ्राई। तो अब मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं सारी की सारी इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्राई कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सारा ना। अब मैं डाल दूंगी सैंडविच बनाने के लिए बटर, थोड़ा सा बटर को हल्का सा ना इसी के दरमियान में ही ना बिल्कुल इधर ही रखेंगे और यहाँ पे रख दूंगी मैं सैंडविच, ठीक है। मैंने बिल्कुल इसको साइड साइड्स पे रखना है। होममेड बटर है, बाजार का नहीं है, तो इसलिए ये वाइट कलर का है। बाजार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्सर लोग करते ही बाजार का है। ये मेरे पास घर का था तो मैंने यहाँ पे इसको रखा है, ठीक है। अभी बल्कि इसकी साइड चेंज नहीं करूँगी क्योंकि अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दूँगी पहले मैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने चीज़ को भी मेल्ट करना है और चीज़ ऊपर वाली साइड पे लगी हुई है और उस साइड को हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। ध्यान के साथ ही ना इस तरह से हमने इसको इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ से करेंगे प्रेस। देखिए इस साइड से भी कलर नहीं आया तो मैं इसको दोबारा से कर लूँगी। थोड़ा सा ये था कि अब मैं इसको इस तरह से घुमा लूँगी क्योंकि ये बटर इधर उधर लगा हुआ है ना, तो हम इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले। तो ये अच्छे से इसके साथ लग जाएगा, ठीक है।
क्योंकि रिज़्क को ज़ाया करना ना एक गुनाह होता है, तो इसलिए बरकत ख़त्म हो जाती है अगर हम रिज़्क को ज़ाया करते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि इधर से हुआ है कि नहीं हुआ, उठाया ही नहीं जा रहा, आगे आगे भाग रहा है। तो ये देखिए इसी तरह से पलट पलट के करेंगे, ज़रा सा भी इसको छोड़ा ना हमने फ़ौरन में ये जल जाना है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आपके साथ भी होता है ऐसा कि आप चीज़ बना रहे हो, जैसे ही थोड़ा सा ध्यान हटा और फ़ौरन में वो जल गई। तो इसलिए मैं तो बहुत कॉन्शियस होकर बनाती हूँ, पास ही खड़ी रहती हूँ। कलर आने लगा है ज़बरदस्त था और इसी तरह से हमें कलर चाहिए था। तो चूल्हे को करती हूँ मैं बंद और ना इसकी करते हैं कटिंग। छुरी से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कटिंग के लिए यूज़ किया है पिज़्ज़ा कटर। तो इसको उठाते हैं सैंडविच साहब को, ठीक है, ये लें जी। गिरने लगा, चलें जी, इसको निकालती हूँ मैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को सेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इसके फाइनल लुक। अब जिसने जो खाना होगा वो खा लेगा। समोसा है, बॉक्स पैटीज़ हैं, हमारे सैंडविच हैं और हमारे 2 तरह के रोल्स हैं, ठीक है। सब में चीज़ तो एक ही है, तो मैं इसे टेस्ट करती हूँ और टेस्ट करके आपको फिर दिखाती हूँ कि खाने में कैसे हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। हालाँकि चीज़ वाला मेरे से मिक्स हो गया था, बीच में जो मैंने उठाया वो चीज़ वाला था। बहुत ही मज़े के यम्मी से हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता हो तो आप इस तरह से ये बनाएं और सारे घर वाले खुश हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शाइक कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।